अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास के 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म की हम डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स, इफ़ेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हम साथ मार्क करेंगे, प्लस हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आप लोग आ जाएं बुक्स पे। पेज नंबर 10, वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मीन के नीचे जो मोल्टन रॉक्स मौजूद हैं, जिसे मैग्मा बोलते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। समटाइम वो ज़मीन की सतह को फाड़ती हुई बाहर आ जाती हैं। जब भी कभी इस तरह की इरप्शन होती है तो इसको बोला जाता है वॉल्केनिज्म। और जब तक ये मोल्टन मैटर ज़मीन के नीचे रहता है तो इसको मैग्मा कहलाता है, और जैसे ये सरफेस पे आ जाता है तो ये लावा कहलाता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, चैम्बर ऑफ मैग्मा आपको दिखाया हुआ है, अंडरग्राउंड पार्ट है जहाँ पे आपको पता है कि ज़मीन के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है रॉक्स का। और मेंटल का हाफ पार्ट जो है वो सॉलिड है, उसके नीचे से ऑनवर्ड कोर तक सारी की सारी रॉक्स जो हैं वो मोल्टन है, और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम पे है। समटाइम ऐसा होता है कि प्रेशर के साथ ज़मीन को फाड़ती हुई बाहर आ जाती हैं। इसके साथ बहुत सारी रॉक्स, डस्ट पार्टिकल और गैसेज इन्वॉल्व होती हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर पोल्यूशन कॉज करती हैं। और आमतौर पे वोल्केनोज जो हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं जहाँ पे प्लेट्स के क्रैक्स होते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फॉल्ट और क्रैक्स होते हैं डिफरेंट प्लेट्स के दरमियान में। उस पार्ट में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती है, और टोटल 70% वोल्केनोज जो हैं वो ओशन बेड पे होते हैं, जिसकी वजह से वो हिडन रहते हैं, इतने फील नहीं होते। बाकी जो रिमेनिंग 30% हैं वो आम लैंड मैसेज के ऊपर होते हैं। अब हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। नंबर 1 इफ़ेक्ट जो है वो इसका पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस और डस्ट पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, और वो बहुत देर तक आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। ये नहीं कि अगर एक दफ़ा वोल्केनिक इरप्शन हुई है तो एक दिन उसका इफेक्ट रहेगा, इसकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होती हैं। पूरा मंथ लग जाता है कि वो डस्ट पार्टिकल बारिश की तरह जो है वो वापस आते रहते हैं ज़मीन पे, और वहाँ पे मौजूद जो लाइफ होती है उसको वो डैमेज करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक वाक़या 1902 में पेश आया था। वेस्ट इंडीज़ में माउंट बैले एरिया था, उधर ये वाक़या हुआ था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन जब भी होगी एक थंडर के साथ होती है, आपको अर्थक्वेक भी साथ फील होगा। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करेंगे, प्लस प्लांट लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी टाइप्स के वोल्केनोज हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड वाइड। नंबर 1 देखिए, एक्टिव वोल्केनोज। ऐसे वोल्केनोज जिसके अंदर वोल्केनिज्म का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद से वोल्केनिक इरप्शन जो है वो होती रहती है। इस तरह के जो वोल्केनोज हैं वो पाए जाते हैं फ्यूजियामा जापान में, इसके अलावा वेसुविशियस इटली। ये एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे पाए जाते हैं। नंबर 2 देखिए, डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज ऐसे वोल्केनोज होते हैं जिसमें बहुत अरसे पहले कभी इरप्शन हुई होती है, लेकिन अभी दोबारा वो डोरमेंट हो जाए। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब फ्यूचर में खतरा होता है कि वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन बहुत लंबा अरसा गुजर चुका होता है कि दोबारा वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई होती। तो इस तरह से ये डेंजरस हैं, अनप्रिडिक्टेबल है कि किसी भी टाइम इसमें वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, लेकिन कभी किसी ज़माने में हुई होती है, उसके बाद दोबारा से नहीं हुई होती। थर्ड टाइप देखिए, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। नाम से ज़ाहिर हो रहा है ऐसे वोल्केनोज हैं जिसमें अब फ्यूचर में कभी भी जो है इरप्शन नहीं होगी, वोल्केनोज जो है वो वोल्केनिज्म का प्रोसेस नहीं होगा इसके अंदर, और इस तरह के वोल्केनोज को बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। यानी कभी किसी टाइम पास्ट में इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुई होती है, लेकिन उसके बाद चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं कि लावा अब जो है फ्यूचर में बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरह के वोल्केनोज को कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अब हम लोग देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आपको मैंने पहले भी बताया, अर्थ के जो क्रैक्स हैं, प्लेट्स के जो बाउंड्री है, उधर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती है। और पैसिफिक ओशन या पैसिफिक प्लेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस वो एरिया जिसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन वाले पार्ट्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हैं, और इसलिए उसको एक नाम दिया जाता है रिंग ऑफ फायर का, कि एक पूरा फायर का रिंग है, क्योंकि उसके पूरी तरफ जो है वो वोल्केनिक इरप्शन के जो सोर्सेज हैं वो सराउंड करते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है ट्रांस यूरेशियन प्लेट। इसमें हमारे पास ट्रांस यूरेशियन प्लेट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशियन प्लेट और मिडल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, ये वाले पार्ट इसके अंदर लाई करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ओशंस के बिटवीन जो एरिया है, तो उधर बहुत ज़्यादा आपने पहले भी पढ़ा 70% आपकी वोल्केनिक इरप्शन होती ही ओशन में है।
और ये जो पार्ट्स में आ जाते हैं आपके पास अटलांटिक और इंडियन ओशन वाले जो पार्ट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है, एनालाइज वोल्केनिज्म एंड इट्स इफेक्ट। आपने वोल्केनिज्म के बारे में बताना है और उसके क्या असरात होते हैं वो आपसे पूछा गया है। आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 10 पे। वोल्केनिज्म की हेडिंग आपको नज़र आ रही है, आपने ये हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। द इरप्शन ऑफ हॉट सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नोन एज वोल्केनिज्म। यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद सेकंड पार्ट आपसे पूछा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। आपने इसकी हेडिंग देनी है और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो आपने सारे लिखने हैं। बस 4 पॉइंट को आपने थोड़ा सा शॉर्ट करना है। 4th पॉइंट आप लोग स्टार्ट करेंगे इन से, इनको फिर आप आई कैपिटल कर देंगे, इन से लेके आप लाइव्स तक लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्केनोज की टाइप्स आपने बतानी है और उसकी वर्ल्ड वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे पूछी गई है। पेज नंबर 11 पे आ जाइए। यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिखना है वोल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। फिर एक्टिव वोल्केनोज की हेडिंग देनी है और इसमें आपने वोल्केनोज तक लिखना है। फिर डोरमेंट वोल्केनोज आपने स्टार्टिंग से लेके इन दीज वोल्केनोज तक लिखना है। उसके बाद एक्सटिंक्ट वोल्केनो की आपने हेडिंग देनी है और उसको आपने फ्यूचर तक लिखना है। फिर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज की हेडिंग देनी है और इसमें आपने सारा नहीं लिखना, सिर्फ 3 पॉइंट आपने मार्क करने हैं। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये लाइन लिखनी है। फिर आपने उसके बाद लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में आप चाहे लिख लें, दिस पोर्शन इज आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। ट्रांसफ्यूरेशन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वोल्केनोज आर फाउंड। उसके बाद आप लिखेंगे द थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वोल्केनोज इज द एरिया बिटवीन द ओशंस। तो आप लोगों ने फिर डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अब आप लोग आ जाएं बुक वर्क की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास ओनली 1 क्वेश्चन है, MCQs के आपने आंसर्स बताने हैं। पेज नंबर 13 पे आप लोग आ जाइए। फर्स्ट देखें, आंसर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। द नंबर 1, द थिकनेस ऑफ द एक्सटर्नल कोर ऑफ अर्थ इज। ज़मीन के बैरूनी जो हिस्सा है, जो एक्सटर्नल कोर है, उसकी थिकनेस पूछी हुई है आपसे और जो है 2250 किलोमीटर। नंबर 2 देखें, द 70% ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ सी। सेकंड का आंसर है ऑन द बेड ऑफ सी। थर्ड वन देखें, द थिकनेस ऑफ अपर मेंटल इज। अपर मेंटल की थिकनेस पूछी गई है 670 किलोमीटर। फोर्थ पे आपके पास इन 1985 वोल्केनिज्म टुक प्लेस इन द एंडीज माउंटेन्स वोल्केनो कोलंबिया एंड द लॉस ऑफ लाइफ वाज अबाउट डैश। उन्होंने कहा कि 1985 में वोल्केनिज्म आया था, वोल्केनिज्म का एक फिनोमिनन हुआ था कोलंबिया में, जिसमें कितना जानी नुकसान हुआ था। इसका आंसर है 20,000। लास्ट वन देखें, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज। ज़मीन में अर्थक्वेक की शिद्दत मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो आप लोग ये आंसर्स बुक के ऊपर मार्क करें और इसे आप लोगों ने लर्न भी करना है। यहाँ आके आपका ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका नीट कॉपीज़ पे होना चाहिए। जब छुट्टियों के बाद आप लोग दोबारा आएंगे तो आपका ये सारा काम चेक किया जाएगा और आपने लर्न ये साथ साथ लाजमी करना है। चलें अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मार्क करते हैं। नंबर 1 देखिए, गिव 2 रीजंस फॉर अर्थक्वेक। पेज नंबर 14 पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थक्वेक के कोई सी 2 वजूहात आपने बतानी है। इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 7 पे। आपको यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आ रही है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स और वोल्केनिज्म। ये 2 हेडिंग्स इसमें आएंगी और इसमें आपने पूरा नहीं लिखना, आप सुन लें। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। व्हेन दिस प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स। ये यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद वोल्केनिज्म की हेडिंग। फिर आप अर्थक्वेक्स आल्सो अकर ड्यू टू द वोल्केनिज्म एंड लावा इरप्ट्स आउट फ्रॉम द एनी वीक पार्ट ऑफ द अर्थ देयर इज अ मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ तक आप लिखेंगे। 2 रीजंस पूछी हुई हैं, ये 2 रीजंस आपने बतानी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ। ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के आपने नाम लिखने हैं। जस्ट नेम पूछे हुए हैं, आपने इसमें नेम लिख देने हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। 1 2 3 करके आपने क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 में भी आपने वो सारे पार्ट्स पढ़े हैं डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट डाउन द नेम्स ऑफ बिग प्लेट्स ऑफ अर्थ। ज़मीन की जो 7 बिग प्लेट्स हैं उनके नेम आपसे पूछे हुए हैं। इसके लिए आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 3
इसमें आपको यहाँ पे ये हेडिंग नजर आ रही है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। आपने हेडिंग नहीं देनी, आपने यहाँ से लिखना है बिग प्लेट्स ऑफ अर्थ आर एज फॉलोइंग या आर फॉलोइंग। आप ये 7 के नेम लिख देंगे, ठीक है, और यही आपने नीट कॉपीज पे लिखना है और याद करना है। अब आप आ जाएँ फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज़ वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म से क्या मुराद है, इसके लिए आप लोग आएँ पेज नंबर 10 पर आ जाएँ। वॉल्केनिज्म की हेडिंग दी हुई है, आपने हेडिंग नहीं देनी। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे एक ही बात पूछी जा रही हो तो आप हेडिंग ऐड नहीं करते। अगर 2 हैं, जिस तरह आपने 2 रीजंस देखी हैं, तो उसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं ताकि 2 चीज़ों को सेपरेट किया जा सके। इसमें आपने जस्ट लिखना है द इरप्शन ऑफ हॉट सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज वॉल्केनिज्म। ये इसका आंसर है हेडिंग के बगैर। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर से क्या मुराद है, इसके लिए आप लोग पेज नंबर 13 पर आएँ। ये जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं चैप्टर के एंड में, उसमें एक पॉइंट है द एरिया ऑल अराउंड द पैसिफिक प्लेट इज़ नोन एज रिंग ऑफ फायर। इसका जस्ट आपने ये आंसर लिखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने नीट कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। लॉन्ग सारे करने के बाद आपने शॉर्ट करने हैं और इसे लर्न भी करना है।